बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौलाना हाज़र इमाम के शुक्रगुज़ार हैं कि मौला ने हमें ये दिन नसीब किया और हम सब जमात खाने में आकर आज मौलाना हाज़र इमाम की तख्त नशीनी मनाएंगे और इसके ज़रिए हम एक ज़िंदा तारीख़ का हिस्सा बन सकेंगे। तमाम जमात को दिल की गहराई से इमामत डे मुबारक। ज़माने के इमाम की बैयत के ज़रिए हमें इमाम की तरफ से हिदायत का हक़ मिलता है। इमाम की रहमतों और बरकतों को हासिल करने के लिए हम जमात खाने में दाखिल हो सकते हैं। ये तभी मुमकिन हुआ है कि हमने ज़माने के इमाम की बैयत की है। 49th इमाम नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़र इमाम ने अपने जन्मदिन के मौके पर फरमाया है कि टुडे यू हैव गैदर्ड हियर टू विश मी माई हैप्पी बर्थडे एंड रीअफर्म योर लॉयल्टी एंड लव टू योर इमाम। तो ये जो जुमला है कि रीअफर्म योर लॉयल्टी यानी अपने वफ़ादारी के अहद को दोबारा दोहराने के लिए आप आए हो। तो जो बैयत हमने ज़माने के इमाम की उस बैयत के कॉल को दोहराने के लिए हम इमाम को विश करने आए हैं। आज भी हम ज़माने के इमाम की हुजूर में अपनी वफ़ादारी को दोबारा दोहराने के लिए बैयत के कॉल का इकरार करने के लिए हाजिर हुए हैं। दोबारा यही कहूँगी कि हम मौला के बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं कि मौलाना हाज़र इमाम होमेज सेरेमनी को तख्तनशीनी की तौर पर सेलिब्रेट करने की गुजारिश को मौला ने कबूल फरमाया। अब ये तख्तनशीनी होता क्या है? तख्तनशीनी पर्शियन लफ्ज़ है। तख्त की मानी है मसनद, राजा के बैठने का आरामदेह तख्त सिंहासन जिसे कहते हैं। तो तख्त की मानी है सिंहासन, नशीनी की मानी है रस्मी तौर पर बैठना। इस्माइली तरीके में तख्त नशीनी के ख़ास मानी है जिसमें ज़माने के इमाम बाकायदा तौर पर इमाम की हैसियत से तख्त पर विराजमान होते हैं। अब ये तख्त नशीनी जो हमारे हाज़र इमाम रहीम अल हुसैनी उनकी तख्त नशीनी कैसे सेलिब्रेट की जाएगी? तो इंशाअल्लाह कुछ बातें जो एक्चुअल होगी वो तो होगी, लेकिन कुछ बातों का हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सेरेमनी कैसे होगी। दुनिया भर के जमात के लीडर्स मौलाना हाज़र इमाम के हुजूर में पेश होकर लास्ट इमाम यानी 49th इमाम का खिलत यानी वो जो जब्बा है वो इमाम की चेन और इमामत के मोहर की एक अंगूठी इमाम को पेश करेंगे। ये सारी चीज़ें मनसबे इमामत की मुंतकली की अलामत होगी, यानी ये इमामत ट्रांसफ़र हुई 49th इमाम से 50th इमाम में, उसकी ये सारी निशानी है। फिर नशीदुल इमामा यानी इस्माइली एंथम पढ़ाया जाएगा। अथॉरिटी की अलामती की चीज़ें जैसे कुरान पाक, इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन, एक अदल की निशानी के तौर पर रस्मी तलवार, एक कलमदान पेन का स्टैंड और छत्र पेश किया जाएगा। कुरान पाक की आयत की तिलावत होगी, मुनाजात पढ़ी जाएगी और मौलाना हाज़र इमाम की खिदमत में वफ़ादारी का खिताब पेश किया जाएगा।
ہر اسماعیلی کونسل کے پریزیڈنٹ اپنی اپنی جماعت کی طرف سے مولا کے حضور میں بیعت پیش کریں گے۔ اسماعیلی کانسٹیٹیوشن جو 49 امام نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام نے ترتیب دیا تھا، وہ کانسٹیٹیوشن میں کچھ ترمیم کر کے کہ جس پر ہم جماعت کو عمل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ مولانا حاضر امام جماعت کو فرمان مبارک کی برکت سے بھی نوازیں گے۔ امام کی تخت نشینی ہمارے لیے خوشی کا سبب تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ شکر گزاری کا موقع بھی ہے۔ یہ ہمارے لیے دوبارہ نئے سرے سے اپنی کمزوریاں، کوتاہیاں ترک کر کے عبادت بندگی کا عہد کرنے اور امام کی فرما برداری کا عہد کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ انشاءاللہ آج جب ہم یہ تخت نشینی کی سیلیبریشن کریں گے تو ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم سچے دل سے ماضی کی اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو توبہ کر لیں اور آئندہ پابندی کے ساتھ عبادت بندگی کر کے مولانا حاضر امام کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ ہم تمام جماعت کو امامت ڈے بہت بہت مبارک ہو۔